वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं उसमें हम ये जानेंगे कि राइट नाउ वो कैसा फील कर रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर, आपके समवन स्पेशल या आपके लवर, ये कोई भी हो सकते हैं, चाहे आप उनसे कमिटेड हो और सेपरेटेड हो, कोई भी आपका रिलेशनशिप स्टेटस है, मैरिड, अनमैरिड, डाइवोर्स्ड, सिंगल या किसी एक्स के लिए आप इस वीडियो को देख रहे हो, तब भी आपको इस रीडिंग में सारी डिटेल्स पता लग जाएंगी कि वो आपको लेकर कैसा फील कर रहे हैं राइट नाउ। ऑल राइट, तो गाइज ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, जनरल है, जितना रेजोनेट करता है आपसे आप लोगों को उतना ही रखना है, बाकी को जाने दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी निकाल लिया है शफल करके। तो राइट नाउ देखते हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, और उनकी करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है। तो यहाँ पे पहला कार्ड जो शफल करके निकल कर आया है उसमें ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन सबसे पहले तो आपको पिछले कई दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर आपको देख रहे हैं। इस पर्सन के दिमाग में ऐसा चल रहा है कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन तो आ नहीं गया, या फिर इनको ऐसा लग रहा है, कोई डाउट है इनको, जिसके कारण ये बार बार आपका सोशल मीडिया ऑनलाइन चेक कर रहे हैं, बार बार ऑनलाइन आ रहे हैं, बार बार देख रहे हैं। और ये अभी से नहीं, पिछले कुछ दिनों से कॉन्टिन्यूसली ये बातें आपके पर्सन के माइंड में चल रही हैं। आप लोगों की लास्ट टाइम कोई फाइट हुई थी, या कोई आर्ग्यूमेंट हुआ, या कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो वो इनके दिमाग में है और उसके कारण ये सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक कर रहे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर, मुझे लगता है, सोशल मीडिया पर किसी तरह से, जैसे स्पिरिचुअल कंटेंट होता है या कोई मोटिवेशनल कंटेंट होता है, उसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। क्योंकि आपके पर्सन के दिमाग में मुझे ऐसा लग रहा है कि उथल पुथल मची हुई है, काफ़ी ज़्यादा केओस मचा हुआ है रिलेशन को लेकर। ये तो मुझे कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी दिख रही है। बाकी लोगों के पार्टनर क्या कर रहे हैं, ये पर्सन करंटली अपने आप को आपसे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में वो जो भी कर लें, या वो जितना भी आपको लेकर फ्यूचर को प्लान करें, शायद कहीं ना कहीं उनकी प्लानिंग जो है हमेशा बेकार पड़ जाती है, या वो कमज़ोर हो जाते हैं। क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर को, मुझे लगता है, इस रिश्ते में कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, शायद फैमिली रीजंस के कारण। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर मुझे ऑलरेडी मैरिड नज़र आ रहे हैं। तो ये चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ रीडिंग के दौरान, हर बात हर किसी व्यूअर की एनर्जी नहीं होगा, तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग मैरिड भी देख रहे हैं, कुछ लोग अनमैरिड भी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो डाइवोर्सी हैं, सेपरेटेड हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका कमिटेड रिलेशन है और वो एग्जिस्टिंग रिलेशन में किसी तरह का ऑन एंड ऑफ फेस कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर करंट एनर्जी आपके पर्सन की अपने आप को स्टेबल करने में लगी हुई है, यानी कि ये अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रहे। या तो ये बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में है, और मैस्कुलिन एनर्जी में जब इंसान होता है तो उसको इमोशंस के साथ बैलेंस करने में थोड़ी दिक्कत पेश आती है। तो ये पर्सन अपने आप को बैलेंस करने के लिए, मुझे लगता है, आने वाले कम से कम 2 से 4 हफ्ते का टाइम ले सकते हैं। और इस दौरान इस पर्सन को इनका कोई ड्रीम हो सकता है, कोई गोल हो सकता है, कोई जॉब में ऐसा टारगेट हो सकता है जिसका इनको स्ट्रेस है कि कुछ अचीव करना है इन्होंने,
शायद इन्होंने अपने प्लान्स भी आपको बताए होंगे। तो करंटली कुछ लोगों के पार्टनर तो टोटली अपनी वर्क लाइफ में बिजी लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स ही ऐसे आए हैं, प्रैक्टिकल कार्ड्स आए हैं। और कुछ लोगों को अपने पार्टनर से कोई कॉल मैसेज शायद लंबे समय से नहीं रिसीव हुआ, जिनका नो कांटेक्ट है। उस केस में भी मुझे लग रहा है कि कम से कम 2 हफ्तों से लेकर 4 हफ्तों का टाइम आपके रिलेशन को लगेगा प्रॉपरली सारी सिचुएशंस को बैलेंस में आने में। अदरवाइज़ अगर ये पर्सन बीच बीच में आपकी लाइफ में आएंगे भी, तो मुझे लगता है ये फिर आपको ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में दोबारा भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन की करंट एनर्जी ना बिखरी हुई है, हर दिशा में स्कैटर्ड है। थॉट्स, माइंड में स्टेबिलिटी नहीं है, इमोशंस इनको खुद ही फील नहीं हो पा रहे। कभी तो बहुत इमोशनल हो रहे हैं, कभी बहुत ज़्यादा लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं। ऐसा इनकी एनर्जीज़ में नज़र आ रहा है। और यहाँ पे अगले कुछ कार्ड्स कुछ लोगों के पार्टनर के लिए ऐसे निकले कि ये पर्सन आपको सॉरी बोलने या आपको मनाने के बारे में भी सोच रहे हैं। कुछ गलतियाँ इनसे हुई हैं और ये वो जानते हैं कि डीपली वो गलतियाँ जो इन्होंने कर दी हैं उसकी सज़ा इनको कहीं ना कहीं कर्मा के रूप में भी मिल रही है। तो ये पर्सन या तो अपनी फैमिली लाइफ से डिस्टर्ब्ड हैं, अगर ये अपने किसी मैरिज में हैं या इन्होंने आपको छोड़कर किसी और से शादी की है, तो इनकी जो मैरिटल लाइफ है मुझे उसमें कुछ ज़्यादा पीस नहीं दिख रहा, सुकून नज़र नहीं आ रहा। और जिन लोगों के पार्टनर ऑलरेडी पहले से ही शादीशुदा हैं, उनके केस में मुझे लग रहा है कि ये अपनी मैरिज को बैलेंस करने में लगे हुए हैं और ये आपके साथ जो रिलेशन है उसमें भी बैलेंस करना चाहते हैं। मतलब ये अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो ये फैमिली लाइफ को भी देखना चाहते हैं, साथ के साथ आपके साथ भी जो इनका रिलेशन है उसमें जो अटैचमेंट है, जो प्यार है, जो आपके साथ ये बॉन्ड फील करते हैं, उसके अंदर भी ये सुकून चाहते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे आपके पर्सन ऐसा लग रहा है जैसे किसी तरह से भगवान से प्रे कर रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भगवान मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए और मेरा जो भी रिलेशन है, जो भी मेरी करंट एनर्जी है या मेरी करंट लाइफ में जो सिचुएशंस चल रही हैं उसमें ये भगवान की गाइडेंस मांग रहे हैं कि भगवान इनको गाइडेंस दे। तो ये सारी चीज़ें मुझे आप लोगों के पार्टनर की अलग अलग सिनेरियोज़ में नज़र आ रही हैं। ठीक है, देन यहाँ पे कुछ कार्ड्स कुछ लोगों के पार्टनर को आपसे बहुत जल्द मिलने की अर्ज जगा रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा इनको अंदर एक फीलिंग आ रही है कि आपको मिलना है, आपसे बात करनी है, आपके पास बैठना है, आपको किस करना है, आपको हग करना है, आपको बाहों में भरना है। तो वो जो एक कपल के बीच में जो भी रोमांटिक और प्राइवेट मोमेंट्स होते हैं उनको ये रीलिव करना चाहते हैं, दोबारा रिक्रिएट करना चाहते हैं। तो कुछ लोगों में ना स्ट्रॉन्ग फिज़िकल अट्रैक्शन है और मुझे लगता है कि आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जो आज इस रीडिंग को सुन रहे हैं जिनका लंबे समय से किसी तरह का कोई मिलना नहीं हुआ, फिज़िकल मीटिंग नहीं हुई, आमने सामने बैठकर बातचीत नहीं हुई, टाइम नहीं बिताया गया या किसी तरह से कहीं घूमने नहीं गए आप। तो ये आपके साथ बेसिकली डेट पर जाना चाहते हैं और रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो कुछ लोगों के लिए तो मुझे बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स नज़र आ रहे हैं जिसमें पार्टनर आपके साथ कोज़ी होना चाहते हैं, रोमांटिक होना चाहते हैं और आपके साथ वो जो भी पास्ट में टाइम बिताया है, चाहे वो अच्छा है, बुरा है, लड़ाई झगड़े हुए, गुस्से गिले हुए, एक दूसरे को ओके बाय बाय टाटा बोली गई कि अब हमारे रास्ते अलग हैं, हमारी बनती नहीं है, तो हम फ्यूचर में कैसे साथ रहेंगे। लेकिन फिर भी आपका जो ये टॉम एंड जेरी वाला रिलेशन है, एक पर्सन भागता है,
दूसरा पर्सन उसको पीछे पीछे चेस करता है। ये रिलेशन अभी भी आगे चलकर शायद ऑन एंड ऑफ में रहेगा, लेकिन टूटेगा नहीं, क्योंकि अभी भी मुझे इस पर्सन का जो एनर्जी लेवल है आपको लेकर अप एंड डाउन नज़र आ रहा है। तो अभी रिसेंट रीडिंग्स में काफ़ी ज़्यादा गाइस करंट फीलिंग के अगर आप वीडियोस देखो जो मैंने चैनल पर अपलोड किए हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा रनर एंड चेज़र वाली एनर्जी बहुत निकल रही है। मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो रीडिंग्स को देख रहे हैं उनमें काफ़ी लोग कार्मिक रिलेशन में हो सकते हैं और बहुत कम लोग किसी ट्विन फ्लेम से डील कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एनर्जी होती है रनर एंड चेज़र वाली, ये बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम में और कार्मिक रिलेशनशिप्स में देखी जाती है। तो फिलहाल अगर मैं क्लियरली आपको बताऊं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, तो पहले तो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन बिल्कुल भी अपने आप को स्टेबल फील नहीं कर रहे। इनको किसी का साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए। इमोशनली अकेला पा रहे हैं अपने आप को। ऐसा भी हो सकता है कि इनकी लाइफ में किसी तरह का इमोशनल लॉस रिसेंटली इन्होंने फेस किया है। कोई जैसे फ्रेंड सर्कल में किसी का डेथ हो गया, या कोई पास्ड अवे हो गया, या रिलेटिव्स में से किसी का डेथ हो गया, या इनके घर में भी किसी फैमिली मेम्बर के साथ कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं। तो करंटली आपके पार्टनर, मुझे जो नज़र आ रहा है कि वो इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं, और इनको लगता है कि मेरा जो इमोशनल सपोर्ट है वो मेरी पार्टनर है। और जब से आप लोगों की बातचीत आपस में थोड़ी कम हो गई है या बिल्कुल ना के बराबर कांटेक्ट है, तो इनको आपका साथ वापस चाहिए। फिर से ही आपके साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आपके साथ ये कुछ प्लानिंग भी कर रहे हैं। तो अब ये क्या प्लानिंग है ये आपको कुछ दिनों में पता लगेगा। नहीं तो कुछ लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी टाइमलाइन दिया है, आने वाले 2 हफ्ते या मैक्सिमम केस में 4 हफ्ते। क्योंकि करंट एनर्जीज़ पे हम जो वीडियोस करते हैं, अगर आप उसमें डे टू डे लाइफ में अपने आप को पॉजिटिव रखते हो, अपने आप से प्यार करते हो, सेल्फ लव करते हो, सेल्फ केयर करते हो और स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हो, अपने आप को बिज़ी रखते हो, अपनी लाइफ के अदर एरियाज़ पे आप फोकस करते हो। अकेला ये नहीं होता लाइफ के अंदर कि सारा टाइम आप रिलेशनशिप के बारे में, लव, इश्क, मोहब्बत और इंटीमेसी के बारे में या डेटिंग के बारे में ही सोचते रहें। क्योंकि जब आपका सारा फोकस इस लव एरिया पे चला जाता है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स और एंजल्स क्या करते हैं कि जिस पर्पस के लिए आपको धरती पर भेजा गया है, कुछ लोगों को लगता है कि लाइफ पर्पस का मतलब होता है कि दुनिया में महान बनने आए हैं, कोई सेलिब्रिटी बनने आए हैं, कोई फेमस पर्सनालिटी बनने आए हैं। ऐसा नहीं होता। लाइफ पर्पस कुछ भी हो सकता है। एक आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। किसी का लाइफ पर्पस ये भी हो सकता है कि अपने घर में अपने माता पिता का ध्यान रखना, उनको प्रॉपरली टेक केयर करना, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ध्यान रखना, माता पिता को प्राउड फील कराना, माता पिता की सेवा करना, अपने माता पिता का नाम इस संसार में रोशन करना और अपने माता पिता के लिए कुछ सैक्रिफाइसेस करना, कुछ संघर्ष करना। कुछ लोगों का ये लाइफ पर्पस होता है और कुछ लोगों का लाइफ पर्पस ये होता है कि आपने समाज के लिए कुछ करना है, जानवरों के लिए कुछ करना है, मदर अर्थ के लिए कुछ करना है, नेचर के लिए कुछ करना है। आपने समाज में जो गरीब लोग हैं उनके लिए कुछ करना है। किसी का लाइफ पर्पस ये होता है कि उसने डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बन के उसने लोगों को, मरीज़ों को ठीक करना है। तो ये हमारे अलग अलग रोल्स होते हैं, हमारे अलग अलग लाइफ में आने का कोई मकसद या उद्देश्य होता है। जब हम सारा वक्त रिलेशनशिप्स के ऊपर
स्टक रहते हैं, सोचते रहते हैं और अपने आप को बंधा हुआ फील करते हैं, तो क्या होता है कि डिवाइन जो ऊपर से आपको देख रहे हैं, जो सुप्रीम पावर्स हैं, जो अदृश्य शक्तियां हैं हमारे ब्रह्मांड में, जो केवल हमें महसूस होती हैं, तभी हमें पता लगता है, हमारी इंट्यूशन है, तभी हमें पता लगता है कि आज हम सैड फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, या आज हम बहुत हैप्पी और एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, पॉजिटिव फील कर रहे हैं। तो ये हमारे आसपास का जो ऑरा है, सराउंडिंग एरियाज़ में हमारा जो एनर्जी फील्ड है, हम किस तरह की एनर्जीज़ में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ये चीज़ें हमें गाइड करती हैं। तो अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रखते हो कि मैं अपनी लाइफ में केवल रिलेशन के लिए नहीं आई या आया, तो आपका जो ये रिलेशन है, जो आपको बार बार साइकिल्स में देखना पड़ता है, ऑन एंड ऑफ साइकिल्स इसीलिए आते हैं। तो जब आप टोटली अपने आप को डिटैच करते हो, लेट गो कर देते हो और यूनिवर्स पे भरोसा करके सारी सिचुएशन को एज इट इज़ उनको सरेंडर कर देते हो कि अब आपने ही देखना है, तब ऐसे रिलेशन अचानक आपकी लाइफ में वापस आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपके पर्सन को ना, यहाँ जो कार्ड्स आए हैं उनको ऐसा लगता है कि ये रिलेशन में पोटेंशियल बहुत है। इस रिलेशन को अगर वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं, फ्यूचर में ले जाते हैं, तो आप और ये एक बेस्ट कपल साबित हो सकते हो उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि दुनिया में लव मैरिजेस जो होती हैं वो सस्टेन नहीं करती, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि अरेंज मैरिज जो है उसका जो सस्टेनेबिलिटी रेशियो है वो एज़ कंपेयर टू लव मैरिजेस बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों का, सभी का नहीं, क्योंकि हमारे जो माता पिता हैं, जो लोग इंडियंस हैं, वो तो अच्छी तरह से जानते होंगे कि इंडियन कल्चर और इंडियन ट्रेडिशनल वैल्यूज़, इंसान बहुत ज़्यादा मॉडर्न होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं उसके अंदर एक देसी कीड़ा ज़रूर होता है। और हमारी फैमिली वाले तो सुभान अल्लाह। तो आप जितना भी पेरेंट्स को कन्विंस करो, फिर भी कहीं ना कहीं पेरेंट्स का फर्स्ट थॉट यही आता है कि अरेंज मैरिज ही बेटर है, क्योंकि अरेंज मैरिज में जो रिलेशन है या जो सस्टेनेबिलिटी है वो काफ़ी हाई रहती है, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहती है, जबकि ऐसा हर एक इंसान के लिए सही नहीं है। तो आपके पर्सन को डर है कि उनकी फैमिली जो है वो इस रिश्ते को अप्रूव करने में शायद उनका साथ नहीं देगी। ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड भी है, ये पर्सन आपसे इमोशनली अटैच भी है, और ये पर्सन आपसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी है। तो ये पर्सन आपको लाइफ से जाने भी नहीं देना चाहते और आपको होल्ड पर रखते हैं। जैसे इन्होंने आपको कई बार बोला होगा कि मुझे कुछ टाइम दे दो, मुझे कम से कम 6 महीने दे दो, या मुझे 1 साल दे दो, या मुझे 2 साल दे दो, मैं डेफिनेटली अपने रिलेशन के लिए कोई सॉलिड एक्शन लूँगा या कोई प्लान करूँगा। बट चीज़ें वहीं की वहीं पे आपने फील की होगी कि वहीं रुकी पड़ी हैं, आगे बढ़ ही नहीं रही। वो क्यों नहीं बढ़ रही? क्योंकि अंदर से डीप डाउन आपके पर्सन को ये लगता है कि फैमिली वाले इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए तो ये स्ट्रांगली मुझे फैमिली मैटर दिखता है, जिसकी वजह से पर्सन खुलकर सामने नहीं आते और ना आपको जाने देना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन अभी मेंटली शादी को लेकर रेडी नहीं है। लाइफ में कुछ इनके बड़े बड़े ड्रीम्स हैं। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो बहुत प्रैक्टिकल नेचर का है, जिसके इमोशंस बहुत दूर दूर तक उसको फील नहीं होते जब तक उसके साथ कोई लाइफ में मेजर इंसिडेंट ना हो जाए। तो अभी आप जिनके लिए रीडिंग सुन रहे हो, ये पर्सन अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में ज़्यादा है। एक्शन लेंगे तो फटाक से लेंगे, थोड़ा गुस्सा भी इनको जल्दी आ जाता है और अचानक ही आता होगा, लेकिन उसके बाद में बिल्कुल ऐसे ठंडे पड़ते होंगे जैसे गुस्सा आया ही नहीं था।
तो ये पर्सन वापस आने का तो सोच रहे हैं, लेकिन मैं आपको क्लियरली बताऊंगी ये पर्सन कमिटमेंट को लेकर अभी भी खुद से कंफ्यूज्ड हैं। आपको लेकर कंफ्यूज नहीं है, खुद से कंफ्यूज्ड हैं कि मुझे अपने घर वालों को कन्विंस कैसे करना है। आपको लेकर इस पर्सन के अंदर कोई डाउट नहीं है कि आप लॉयल नहीं हो, या आप लविंग नहीं हो, आप केयर नहीं करते, या आप इमोशनल नहीं हो, या आप लाइफ को लेकर एनर्जेटिक नहीं हो, विजन ओरिएंटेड नहीं हो। आपको वो अपना बेटर हाफ मानते हैं ऑलरेडी, ये क्लियर है। क्योंकि आज की रीडिंग में 50% लोगों का पार्टनर आपको अपना पोटेंशियल लाइफ पार्टनर ही देखते हैं, जैसे हस्बैंड या वाइफ की तरह, और उनको आपसे ज़्यादा कोई बेटर पर्सन नहीं मिलेगा, ये भी उनको पता है अंदर से। या तो इस पर्सन ने लाइफ में बहुत धोखे खाए हैं अलग अलग लोगों को डेट करके, या फिर इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि अब उनकी वो एज आ गई है लाइफ में जहाँ पर वो अपना घर बसाना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, फ्यूचर में बच्चे पैदा करना चाहते हैं, और एक फुलफिलिंग हैप्पीली मैरिड लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। तो ये मुझे लगता है इस पर्सन की अवेकनिंग ऑलरेडी स्टार्ट है। ये पर्सन ऑलरेडी अवेकन हो रहे हैं। और अगर ये पर्सन ऐसे पर्सन है जो आपसे कहीं दूर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी काफ़ी सारे लोगों का नज़र आ रहा है, तो ये पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं कि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं कि आप और ये साथ में घूमें। क्योंकि इनको ना थोड़ा एनवी और जेलस का भी प्रॉब्लम है। इस पर्सन को थोड़ा जेलस होता है, या तो आपसे होता होगा, या फिर इनको तब जेलस होता है कि जब ये किसी और कपल को देखते हैं रोमांटिकली बातें करते हुए, या इनके फ्रेंड सर्कल में ऐसा होगा कि सभी के जो पार्टनर्स हैं वो उनके पास रहते हैं और उन्हीं के शहर में होंगे वो। लेकिन आप और ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है, तो इनके मन में कई बार बातें आती हैं कि ऐसे रिलेशन का क्या फ़ायदा जहाँ पे मिलना पॉसिबल नहीं है, जहाँ पे हम एक दूसरे को देख नहीं सकते आमने सामने, जहाँ पे टाइम नहीं बिता सकते। क्योंकि इनकी डिज़ायर्स आपको लेकर बहुत ज़्यादा हैं। ये चाहते हैं कि आप इस तरह से इनको मिलने आओ, या ये जब आपको मिलने आए तो आपने इस तरह का कोई ड्रेस डाला हो या इस तरह का मेकअप लगाया हो। ये फैंटेसाइज भी बहुत करते हैं आपको। तो मुझे तो क्लियरली यहाँ पे प्यार नज़र आ रहा है, और जिसे कहते हैं ना नया नया प्यार, जो एक बहुत ही टीनेज लव होता है, पप्पी लव होता है, तो वो लवी डवी रोमांटिक फीलिंग्स करंट एनर्जी में इनके नज़र आ रही है। और ये आपको अपना सोलमेट भी मानते हैं। तो आज की रीडिंग में बहुत सारे लोगों का रिलेशन सोलमेट रिलेशन है, और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो रिलेशनशिप आपको प्रॉब्लम आ रही है वो उन रिलेशनशिप्स में आ रही है जो कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं और जिनके ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। क्योंकि यहाँ पे रनर एंड चेज़र मुझे आगे आने वाले टाइम में भी नज़र आ रहा है, जो कि 2 से 4 हफ्तों का टाइम हो सकता है। लेकिन पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पर ये निकल कर आई है कि ये पर्सन अचानक आपके साथ दोबारा एक न्यू शुरुआत को इमेजिन कर रहे हैं, फैंटेसाइज कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं डे ड्रीम कर रहे हैं। तो जब इंसान किसी को लेकर इस तरह की फैंटेसी करे या इमेजिनेशन करे, या उसको विजुलाइज करे कि वो और आप कहीं घूमने गए हो, वहाँ पे आपने ऐसा टाइम बिताया, इस तरह से आप रेस्टोरेंट में गए हो, वहाँ पे आपने लंच किया है या डिनर किया है, उसके बाद आप कहीं पे घूमने गए हो, आपने वहाँ पे नाइट आउट किया है, आपकी बहुत अच्छी नाइट बीती है, आपने बहुत इन्जॉय किया। तो ये जब इंसान ऐसी इमेजिनेशन करता है तो उसके ब्रेन में सबकॉन्शियसली आपका जो थॉट है वो जनरेट हो गया, और जब ऐसे थॉट जनरेट होते हैं तो ये भी एक मैनिफेस्टेशन है, इसे मैनिफेस्टेशन ही कहते हैं। वो कहीं ना कहीं कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली या इंटेंशनली या अनइंटेंशनली आपको विजुलाइज करते करते आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आपको भी उनकी एनर्जी फील होती है। ये जो आपको नंबर्स दिखते हैं, बटरफ्लाइज दिखती हैं अलग अलग कलर्स की, मास्टर नंबर्स, एंजल नंबर्स दिखना,
और बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होती होंगी। इंट्यूशन कई बार आपका टू द पॉइंट होता होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट जो वो फील करते हैं आपको उन चीज़ों का रियलाइजेशन होता होगा, फीलिंग आती होगी। और कभी कभी ऐसा भी लगता होगा कि वो पर्सन आपसे दूर है ही नहीं, चाहे बात हो ना हो, लेकिन एक फीलिंग वो आपकी और उनकी दोनों को फील होती है। तो बहुत जल्दी कम्युनिकेशन तो आपको मिलने वाला है। कुछ लोगों को अगले 4 घंटों में, 11 घंटों में, 17 घंटों में, 21 घंटों में। तो 4, 11, 17 और 21 ये नंबर आपके या आपके पार्टनर का लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, और किसी भी रूप में ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो अब कुछ राशियां आई हैं आपके पार्टनर की, जो कि सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी हो सकती हैं। सबसे पहली राशि यहाँ पर वर्गो आई है, कन्या। दूसरी राशि यहाँ पे कैप्रिकॉन है, मकर राशि। तीसरी राशि यहाँ पर धनु है, सैजिटेरियस। चौथी राशि कैंसर है, कर्क। पांचवी राशि टॉरस है, वृषभ राशि। छठवीं राशि यहाँ पे स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि। सातवीं राशि एक्वेरियस है, कुंभ। आठवीं राशि यहाँ पर जेमिनी है, मिथुन। तो ये कुछ राशियाँ हैं आप लोगों के पार्टनर की, और करंट एनर्जीज़ में इन राशि वाले पार्टनर के ऊपर सबसे ज़्यादा असर पड़ने वाला है, उनकी फीलिंग्स का, उनके इमोशंस का। और अभी मेजरली आज की रीडिंग में आपके पर्सन का मैस्कुलिन एनर्जी थोड़ा ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है, और मैस्कुलिन एनर्जी में इंसान थोड़ा ज़िद्दी हो जाता है एक्शन लेने के लिए, और सामने वाले का वेट करता है। ठीक है, तो ये रही आप लोगों की रीडिंग गाइस। अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको बहुत जल्द अगले वीडियो में मिलूँगी। लव यू ऑल, बाय बाय।